हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को लिमिट्स में अननोन्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, अननोन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन कौन से मेथड है। अननोन्स भी कितने, एक अननोन कभी कभी निकालना पड़ता है, कभी कभी दो अननोन निकालना पड़ता है, कभी कभी 3 4 5 वाच की बात हो जाए तो तुम्हारे तो वाट लग जाती है। ठीक है, तो तुम्हारी वाट ना लगे और तुम लोग आराम से सॉल्व कर सको, तो उसके लिए मैं तुम लोगों को आज ढेर सारे तरीके बताने जा रहा हूं कैसे अननोन निकालते हैं। ठीक है, तो अननोन को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है और वो बेसिक बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। और इस पर कंपटीशन में क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, इस बात को ध्यान रहे। ये कंपटीशन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके स्कूल के सब जगह के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स इंटू ए माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 5, और कहा जा रहा है ए और बी फाइनाइट रियल नंबर्स है, ए और बी फाइनाइट रियल नंबर है और इसकी लिमिट 5 के बराबर है। आप ए और बी की वैल्यू बताओ। अब खुद सोचो, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, ये क्या है, इनफाइनाइट। तो ये मिलकर के क्या बनेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंटू समथिंग बराबर इनफाइनाइट, समझ में, इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट बराबर इनफाइनाइट होना चाहिए। एक बहुत बड़े नंबर में एक फाइनाइट नंबर जोड़ोगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। और यार ये इनफाइनाइट में कोई फाइनाइट जोड़ रहे हो तो इनफाइनाइट ही बनेगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो जैसे इनफाइनाइट प्लस 5, इनफाइनाइट प्लस 7 लिखोगे तो क्या आएगा यार, इनफाइनाइट ही लिखोगे ना। इनफाइनाइट प्लस 1 लिखोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा ना। इनफाइनाइट माइनस 3 लिखोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा ना। इनफाइनाइट में अगर कोई फाइनाइट नंबर जोड़ते हो या घटाते हो तो वो इनफाइनाइट ही आता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा इनफाइनाइट में फाइनाइट जोड़ो, अब बी चाहे कुछ भी हो मगर फाइनाइट है, बस इतना कहा जाए। ए और बी के बारे में क्या कहा जा रहा है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट में फाइनाइट जोड़ोगे और ये फाइनाइट आ जाए, ये कब पॉसिबल है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टर्म है इनफाइनाइट, इसी पर आपको ध्यान देना है। इनफाइनाइट में फाइनाइट जोड़ रहे हैं और फाइनाइट आ रहा है, तो सारी गड़बड़ी यहीं पर है या कुछ यहीं पर है छिपा हुआ जो तुम्हें जानना चाहिए। देखो ये तभी 5 के बराबर हो सकता है जब ये इनफाइनाइट को कंट्रोल कर लिया जाए। तो इनफाइनाइट को कंट्रोल करना है, सोचो कितनी बड़ी बात है, इनफाइनाइट को कंट्रोल करना है। तो इनफाइनाइट को कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा सामने, इनफाइनाइट को अगर करेक्ट 0 से गुणा कर दो तो वो 0 हो जाता है। तुम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अपने मन में कितना भी बड़ा नंबर ले लो, करेक्ट 0 से गुणा करके देखो 0 आएगा। कितना भी बड़ा नंबर ले लिया जाए, इनफाइनाइट को मतलब कितना भी बड़ा नंबर ले लिया जाए, इनफाइनाइट एग्जैक्ट नहीं होता। इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिसके बारे में हम जान भी नहीं सकते, पर अगर यदि वो करेक्ट 0 से लड़ेगा तो वो 0 आएगा। सबसे पहला काम इसको कंट्रोल करना, और इनफाइनाइट को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, मल्टीप्लाई करके कि a माइनस 1 को 0 कर दिया जाए। जैसे ही तुमने a माइनस 1 को 0 किया ना, जैसे ये a माइनस 1 को 0 लिया ना, तो ये जो इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई होकर के ये तुरंत 0 बन जाएगा। तुमने जैसे ही ये काम किया, a माइनस 1 को तुमने जैसे ही 0 लिया, तुरंत इनफाइनाइट का घमंड जो है वो चूर चूर हो गया और इनफाइनाइट ने 0 से मिलने के बाद खुद को भी 0 बना लिया। तो यहां पर ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट बराबर फाइनाइट हो रहा था, तो ये जो इनफाइनाइट वाला टर्म जिसमें आ रहा था उसको आपको पहले खत्म करना पड़ेगा। पहले उसके साथ जो भी कुछ है उसको 0 बनाना पड़ेगा। ये माइनस 1 0, पहले तो इसका घमंड खत्म हो गया, इसका घमंड चूर चूर हो गया। ये जो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा था, इसने 0 से जब 0 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये 0 बने, ये वाला टर्म 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1, और जब a बराबर 1 ले लोगे तो इनफाइनाइट वाला टर्म तो चला गया, अब बचा b और 5, आप इन दोनों को बराबर कर दो, b बराबर 5। समझ में आ रही बात। तो कभी इनफाइनाइट में आपको फाइनाइट जोड़ करके फाइनाइट दिखाई दे रहा, तो उस इनफाइनाइट को खत्म करना होता है, इनफाइनाइट को कंट्रोल करना होता है। और इनफाइनाइट को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है कि उसका मल्टीप्लीकेशन 0 से कर दिया जाए। ध्यान रहेगा, करेक्ट, और 0 करेक्ट 0 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं आपको। अच्छा, अब ये बताओ, अगर इसमें मैं कुछ अननोन्स और बढ़ा दूं, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस 1 प्लस एक्स इंटू बी माइनस 3 प्लस मान लीजिए c बराबर मान लीजिए 7, और आपसे कहा जा रहा है abc की वैल्यू निकालो। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है एबीसी की वैल्यू निकालो। जाहिर सी बात है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट बराबर फाइनाइट आना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाए दोनों। और एबीसी के बारे में दिया हुआ है, ये तीनों एबीसी आर फाइनाइट रियल नंबर्स। ठीक है, तो भाई जब ये इनफाइनाइट और फाइनाइट मिलकर फाइनाइट बन रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इनफाइनाइट और इनफाइनाइट
ऐसा लग रहा है कि इनफाइनाइट होगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और हमें a-1 को तुरंत 0 करना पड़ेगा। a बराबर 1 आ गया, b-3 को 0 करना पड़ेगा, b बराबर 3 आ गया। बचा कौन? c बराबर 7। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो आपको ये बात पता चल गई ना कि कैसे इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनफाइनाइट में जिस टर्म में इनफाइनाइट होने का चांस लग रहा है, दिख रहा है, आप उसी को, उसके जो साथ जो कांस्टेंट है उसको आप, या उसके साथ जो पैरामीटर जुड़ा हुआ है उसको आप 0 बना दोगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये क्वेश्चन हुआ। अब देखो इसमें थोड़ा सा इसी को और बढ़ाने के लिए कैसे देगा एग्जामिनर क्वेश्चन, कहेगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x स्क्वायर a प्लस बी माइनस 1, और इसके बाद या a प्लस बी माइनस 2, और यहां पर प्लस x इंटू 3a प्लस 4b माइनस 7, और प्लस a प्लस b प्लस c बराबर 9। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे कहा जाए एबीसी की वैल्यू बताओ सच दैट दिस बराबर 9। फिर से वही चीज, क्या करोगे सोचो, यहां पे a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे, 3a प्लस 4b माइनस 7 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट है, इसको कंट्रोल करना बेटा बहुत जरूरी है। इनफाइनाइट वाले टर्म को कंट्रोल किए बिना कुछ नहीं होगा, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसको 0 बना दिया, इसको कंट्रोल करने के लिए इसको 0 बना दिया, और अंत में बचा कौन? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी बराबर 2, 3a प्लस 4b, a और b तो 1 और 1 आ गए। देखो इन दोनों से सॉल्व कर लिया, a और b आ गए। a और b जब 1 1 हो गया तो c बराबर कितना आ गया? 7 हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, और कभी कभी इसके बाद कह देता है कि लेट दिस लिमिट इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बच्चे का दिमाग और खराब, बच्चे का दिमाग तो वैसे ही खराब था, बच्चे का दिमाग और खराब। अरे यार, उसके बाद ये हाय तौबा मचा के चला आता है, रैंक वैंक सब आ जाती है उल्टी पुल्टी। अरे यार, आपको जब एबीसी की वैल्यू निकल रही है उसके बाद इतना करने में क्या दिक्कत है यार? इतना करके अपना आंसर निकालो, सिलेक्शन पाओ, आगे बढ़ो सीधा सीधा। तो यहां पर जब कभी ऐसा हो तो अपना दिमाग कुल रखना, पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लेना और फिर जो भी कहा जा रहा है उसके बाद उसको भी सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद कह दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी बाई सी या a प्लस सी बाई बी, इसकी वैल्यू निकालो। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी होने लगे हैं जिसमें जो आंसर आता है आने के बाद कुछ और कर दिया जाता है ताकि बच्चा इसमें संबंध ना निकाल पाए या कुछ उसको गड़बड़ी लगने लगे। तो आप लोग वहां पे घबराइएगा नहीं, बस आप लोग अपने दिमाग को कुल रखिएगा और जो बताया गया उसको याद रखिएगा। और याद रखने के लिए बड़ा एटीट्यूड का जरूरत पड़ता है, बड़ी एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है आपको। आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आपका सोच अच्छा होगा, तो आपको अच्छी अच्छी बातें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग अननोन की वैल्यू को। अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग फेज है, अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है अब उसमें देखो क्या करते हैं। देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, ये क्वेश्चन लिमिट x टेंडिंग टू मान लीजिए इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर मान लीजिए 5 दे रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि ये लिमिट बराबर 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकाली सच दैट इज दिस लिमिट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये वही है जो इसके पहले मैंने करा है, मगर ये थोड़ा अब देखो ये कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है, आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद के जो भी क्वेश्चन करा वो सब वो जेई में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जेई मेन में भी है और जेई एडवांस में भी है। ठीक है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का। तो और ये क्वेश्चन 2012 में ये क्वेश्चन जेई मेन ने रिपीट भी किया था, पर वहां पे जरा सा चेंज किया था। अभी मैं वो क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन बराबर ये दिया हुआ है 5, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते समय आप लोग देखो, सबसे पहला काम लिमिट एक्स टू इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप का कुछ समझ में आ रहा है। इसमें एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इधर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस बी, और यहाँ पे x प्लस 1 बराबर बी, ऐसे बराबर 5 ऐसे आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम ले लिया तो x प्लस 1 उधर। ठीक है, x ये बराबर 5। अब जरा इसमें देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अपॉन एक्स प्लस 1। देखो बेटा ये सही है, ये जो मैंने लिखा वो सही है। देखो जरा सा इसमें देखो, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ हम कॉमन टर्म्स टाइप का निकाल सकते हैं। देखो जरा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1 माइनस ए, वेरी गुड, 1 माइनस ए
प्लस एक्स के साथ क्या बनेगा, एक्स के साथ क्या बनेगा बच्चों, माइनस बी माइनस ए, मतलब माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी एक्स के साथ आ गया, ठीक है। और प्लस वन माइनस बी अपॉन क्या करोगे, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने एलसीएम लिया और कुछ थोड़ा सिस्टमैटिक करने को, इसकी आखिर ये है क्या, एक्स की डिक्रीजिंग पावर लिख दी ऊपर नीचे भी ऐसे, इसको उधर मल्टीप्लाई मत करना, ये ध्यान रहे, आप सब कुछ इधर ही करना है और अंत में उसे 5 से इक्वेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे देखो, जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म रहा करे तो डिनोमिनेटर के सबसे बड़े वाले टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ध्यान करो, इसको ध्यान से सुनो, जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टर्म्स टाइप का कुछ दिख रहा है तो डिनोमिनेटर के सबसे बड़े टर्म से डिवाइड करने से सबसे अधिक फायदा होता है। सबसे बड़ा टर्म यहाँ पे x है, उससे डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा, ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड करना है, तो x इंटू 1 माइनस ए और प्लस माइनस ए माइनस बी और प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स और दैट इज इक्वल टू 5, ऐसा आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो हम पहुँचे अपने स्टार्टिंग जो थ्योरी पढ़ी हुई है, नॉर्मली बच्चा यहाँ तक तो शायद पहुँच ही जाएगा। अच्छा देखो, अब इसमें जो है, इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, एक्स की डिक्रीजिंग पावर करनी है, अंत में कुछ एक्स नीचे सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ा टर्म एक्स था, उसे डिवाइड कर दिया। देखो इसमें दो टर्म तो ऐसे चले गए, ये और ये तो जीरो बन गए, इसकी तो बात ही मत करो, एक्स इनफाइनाइट है तो अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो गए। अंत में बचा क्या तुम्हारे पास, बचा तुम्हारे पास लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, ध्यान दीजिएगा, एक्स इंटू 1 माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। समझ में आ रही बात। अब तुम्हारे पास ये बचा, ठीक है, इसको ऐसे कर दें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तुम्हारे पास जो बच रहा है वो ये बच रहा है कि दिस इज इक्वल टू 5। अब तुम ये बताओ कि ये जो है ये 5 के बराबर कब पॉसिबल है, ये 5 के बराबर कब पॉसिबल है, आप बता सकते हो। ये 5 के बराबर तभी पॉसिबल है जब 1 माइनस ए की जो वैल्यू है, जब 1 माइनस ए की वैल्यू 0 हो जाए और इसकी वैल्यू 5 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 और साथ साथ माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। यहां से हम ए की वैल्यू 1 निकाल लेंगे और यहां पे ए की वैल्यू जब 1 रखोगे तो कितना आएगा, -1 माइनस बी इज -1, ए बराबर जब 1 रखोगे तो -1, ठीक है। -1 माइनस बी इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू -1 माइनस 5, बी इज इक्वल टू -6, ठीक है। बी इज इक्वल टू -6 और a इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -6 और h इक्वल टू 1 हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको जब ये क्वेश्चन मिला लिमिट एक्स टू इनफाइनाइट, तो आपने क्या किया, इसको पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले इस तरह से कन्वर्ट किया और x की डिक्रीजिंग पावर में आए हम, ठीक है, एलसीएम लेकर के फिर x की डिक्रीजिंग पावर में आए, x से ऊपर नीचे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अंत में हम बेसिक वो बात पा गए जो जिससे मैंने आज लेक्चर स्टार्ट किया था। फिर जब ये बराबर 5 हो गया तो तुमने बड़े आसानी से फिर a और b की वैल्यू निकाल ली, जो इनफाइनाइट वाला टर्म है उसके साथ जो भी टर्म होगा वो 0 कर देना और जो बचा हुआ उसको बचे को बराबर कर देना, जो बचे हुए हैं दोनों बराबर कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से अननोन की वैल्यू सॉल्व किया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं तुम लोगों को, उसको सॉल्व करना है। ये जो है क्वेश्चन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन इज इक्वल टू बी। अब देखो इसमें ये भी कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है आईटी में, तो लिमिट एन इनफाइनाइट an माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन इज इक्वल टू बी दिया हुआ है और आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो अब ये कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, सोचो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब देखो इसमें a और b फाइनाइट रियल नंबर दिया हुआ है और ये बराबर b दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू b, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, इसमें एलसीएम ले ले, ठीक है। तो लिमिट n इनफाइनाइट और ये बनेगा an इंटू 1 प्लस एन और माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एन इज इक्वल टू b, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई मत करिएगा, ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए 0 के बराबर आ रहा तो ये करेक्ट 0 नहीं होता है और आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये 0 हो जाने का भ्रम हो जाएगा। ये जो कुछ है इसको छेड़ना मत, बस कहने का मतलब ये कि इधर मत, इधर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, आप इधर से ही सॉल्व करने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखो
ए एन प्लस ए एन स्क्वायर माइनस वन माइनस एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन इज इक्वल टू बी। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसमें एन स्क्वायर कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है, ए माइनस वन और प्लस ए एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एन इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बोलो, इसके बाद तुम लोग को याद है मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम लोग को मैंने बताया था कि क्या करते हैं इसके बाद हम लोग ऊपर नीचे एन से डिवाइड कर देंगे। ऊपर नीचे जब एन से डिवाइड करोगे कितना बनेगा, एन इंटू ए माइनस वन प्लस ए माइनस वन अपॉन एन इज अपॉन वन बाई एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू बी। अब देखो, तुमने एन से डिवाइड कर दिया और ये सिचुएशन आई, और ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जैसे पहले क्वेश्चन था वैसे ये भी कर रहे हो। अच्छा, इसमें कौन से दो टर्म जीरो हो जा रहे हैं बताओगे, कौन से दो टर्म जीरो हो जा रहे हैं भाई, एक तो ये जीरो हो जा रहा है और एक ये जीरो हो जा रहा है। बचा क्या तुम्हारे पास, इसके बाद बचा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट और एन इंटू ए माइनस वन और प्लस ए इज इक्वल टू बी। अब बच्चों आपका असली काम चालू, अब आपका असली काम चालू कि आखिर क्या आएगा। तो अब देखो, इसमें ये लिमिट बराबर बी होना तभी पॉसिबल है जब ए माइनस वन की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, एंड ए बराबर बी हो जाए, ठीक है, एंड ए बराबर बी हो जाए, ये वाला जीरो के बराबर हो जाए और ये वाला बी के बराबर, जाहिर सी बात है ए बराबर वन एंड बी बराबर वन इसका आंसर हुआ। ठीक है, ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू वन। समझ में आ गया। तो इनफाइनाइट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यहां पे जब इनफाइनाइट लिखा तो अननोन की वैल्यू सॉल्व करनी होती है, तो इसी मेथड का आप लोग यूज करते हैं। आप लोग जो ये लिखा हुआ है इसके डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में ऊपर नीचे लिखते हैं, और ये तब करना जब यहां इनफाइनाइट लिखा हो, जब यहां फाइनाइट होता है उसका अलग तरीका है, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल यहां पर इनफाइनाइट लिखा है तो हम एलसीएम लेकर के डिक्रीजिंग पावर में कर लेते हैं, और फिर डिनोमिनेटर के सबसे बड़े वाले टर्म से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद की कहानी तुम्हें पता है, कुछ टर्म अपने आप जीरो हो जाते हैं और जो बचे होते हैं उनको फिर इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, और उससे हमारा अननोन की वैल्यू सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज तुम्हें और बताता हूं। अब इसमें एक समस्या ये है कि अगर मान लो फाइनाइट दिया हो तब अननोन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट के लिए अननोन की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, इससे देखो तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज दैट लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये दिया हुआ है वन प्लस ए क्यूब और प्लस एट इंटू ई की पावर वन बाई एक्स। ठीक है, ई की पावर वन बाई एक्स अपॉन लिमिट, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं, शायद दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसे। तो लिमिट ऑफ एन टेंडिंग एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस ए क्यूब प्लस एट इंटू ई की पावर वन बाई एक्स। ठीक है, और नीचे वन प्लस वन माइनस बी क्यूब, ठीक है, वन प्लस वन माइनस बी क्यूब और ई टू द पावर वन बाई एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 दिया हुआ है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लिया हुआ है तुम्हारे लिए, ताकि तुम इसको और इस क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो फिर बाकी क्वेश्चन में बड़े आसानी से काम करेगा। तो ये लिमिट एक्स जीरो दिया हुआ है इसकी वैल्यू 2, और ये फाइनाइट है, ध्यान देना। अब इसमें वो वाला चक्कर तो खत्म। तो अब ये लिमिट 2 के बराबर है और आपको 2 अननोन दिया गया है सॉल्व करने के लिए, ए भी सॉल्व करना है और बी भी सॉल्व करना है। कैसे करोगे? तो देखो, तुम लोगों को एक बात बताता हूं कि जैसे अगर फाइनाइट दिया हुआ है, अगर फाइनाइट दे करके लिमिट एक्स इनटू फाइनाइट कोई नंबर दे करके तो मुझसे कहा जाए कि इसकी वैल्यू ये है और फिर आप अननोन की वैल्यू निकालो, तो आप लोग एक काम करिएगा, आप इसका आरएचएल और एलएचएल दोनों को 2 के बराबर। आरएचएल के लिए क्या पड़ा हुआ है, पहले मैं आरएचएल निकाल रहा हूं। एक्स बराबर 0 प्लस एच कर दोगे तो आरएचएल आ जाएगा, पता है ना। आरएचएल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 प्लस एच रख देते तो आरएचएल आ जाता है। और एलएचएल निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एलएचएल निकालने के लिए हम लोग एक्स बराबर 0 माइनस एच रख देते हैं, जिससे एलएचएल आ जाता है। और इन्फॉर्मेशन लगाते चलते हैं कि एच बहुत छोटा है, ठीक है। तो आरएचएल 0 प्लस एच, तो इसमें बताओ कितना आएगा, इसका आरएचएल कितना आएगा, आरएचएल बराबर इसका 2 है ना, तो इसमें आरएचएल होगा 1 प्लस ए क्यूब, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच बहुत छोटा है ना, 1 प्लस ए क्यूब और प्लस 8 इंटू ई की पावर 1 बाई एच अपॉन 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब ई टू पावर 1 बाई एच इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका आरएचएल 2 है, तो इसका मतलब इसका जो आरएचएल 2, तो आरएचएल तो ये होता है आरएचएल 2 भाई, ये इसकी जो लिमिट है वो 2 के बराबर है, तो इसका आरएचएल भी 2 के बराबर होगा।
अब हम लोग इस बात को पकड़ लेंगे, ये RHL बराबर 2, RHL बराबर 2, समझ में आ रही बात? तो RHL के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पे x है वहां पे 0 प्लस h रख देंगे। ये अब ये इसको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? तो अब ये बराबर 2 है। अब देखो ये e की पावर 1/h, e की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है ना, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 के आसपास होती है इरेशनल वैल्यू, वैसे एक्सपोनेंशियल e की जो वैल्यू होती है वो 2.7 के आसपास होती है, ठीक है? ये इरेशनल वैल्यू है। हाँ, फिलहाल e की पावर 1/h, h की वैल्यू बहुत कम है तो 1/h तो बहुत ज्यादा होगा। e पावर 1/h तो e की पावर इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा नंबर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट केस बन रहा है और ये 2 के बराबर है। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट केस में आपको तुरंत उस टर्म से डिवाइड कर देना चाहिए जो सबसे बड़ा है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन है? e पावर 1, इसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? ये बनेगा 1 प्लस a क्यूब अपॉन e टू पावर 1/h और प्लस 8 और नीचे 1 अपॉन e टू पावर 1/h और प्लस 1 माइनस b क्यूब बराबर 2, ऐसा आएगा। और लिमिट s टेंडिंग टू 0। समझ में आ रही बात? RHL 2 के बराबर है तो अब मैंने देखा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, मैंने तो उनसे डिवाइड कर दिया, ऐसे आप करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये बहुत बड़ा टर्म है, ये बहुत बड़ा टर्म है, ये तो 0 बन गया, ये तो 0 बन गया, बचा क्या? 8 अपॉन 1 माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 2 बचे। अब इसको सॉल्व करके क्या लिख देंगे, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं 1 माइनस बी क्यूब अपॉन 1 माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 4, ठीक है? इसके बाद ये आ जाएगा ना, ठीक है? 1 माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 4 और यहां से आएगा माइनस बी क्यूब बराबर 3 या बी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3 और बी बराबर माइनस 3 की पावर 1/3। समझ में आ रही बात? तो ये आंसर आ गया बी का, ठीक है? RHL बराबर 2 किया, बी का आंसर आ गया। अच्छा, अब LHL की तरफ चलते हैं। LHL बराबर LHL निकालने के लिए x की वैल्यू 0 माइनस h रख देते हैं। अगर यहाँ 5 लिखा हो तो 5 माइनस h रखते हैं, यहाँ पे 7 हो तो 7 माइनस h रखते हैं। तो LHL निकालने के लिए अब 0 माइनस h रखेंगे तो कितना बनेगा? मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है? चलो, तो इसमें LHL के लिए x बराबर हम 0 माइनस h रखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस a क्यूब और प्लस 8 पावर 1 अपॉन माइनस 0 माइनस h। यहाँ पे x बराबर 0 माइनस h रखना है तो माइनस h आ गया और नीचे कितना आ रहा? 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब ई टू द पावर 1 अपॉन माइनस h, ये भी बराबर 2 है। समझ में आ रही बात सबको? तो ये दोनों 2 के बराबर है, ठीक है? तो देखो, आपने RHL बराबर 2 किया, अब LHL बराबर 2 करने जा रहा हूं और यहां पे एक इंफॉर्मेशन लगा देंगे, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 और ये हो गया हमारा LHL, ठीक है? LHL, ठीक है? LHL x बराबर 0 माइनस h करते हैं, ठीक है? तो LHL निकालने के लिए ये बराबर 2। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक बच्चों? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बोलो? एक बात बताओ, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 8 इंटू ई पावर होना चाहिए ना, प्लस 8 इंटू ई टू द पावर माइनस 1/h। अब सही है ना? चलो देखो, कैलकुलेशन सही है ना, ठीक है? अच्छा, e की पावर माइनस 1/h की वैल्यू कितनी होगी? e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और e पावर माइनस इनफाइनाइट को 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट लिख सकते हो, 1 अपॉन इनफाइनाइट को 1 अपॉन इनफाइनाइट लिख सकते हो क्योंकि e पावर इनफाइनाइट बहुत बड़ा क्वांटिटी और इसकी वैल्यू 0 के बराबर। तो ये तो 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, तो ये और ये जब 0 बन गया, ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 बन गया, ठीक है? तो कुल मिला के जो बचा 1 प्लस a क्यूब अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 बचा। अब यहां से बेटा 1 प्लस a क्यूब बराबर 2, तो a क्यूब बराबर 1 और a बराबर 1 आपका आंसर आ गया। a बराबर 1 और b बराबर 2, तो ये आंसर हो गया b का और ये आंसर हो गया a का, और आपने तुरंत सॉल्व कर लिया। देखो बच्चों, इसमें जब अननोन को सॉल्व करना होता है तो यहां पे आपको देखना होता है कि ये इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है। जब इनफाइनाइट हो तो इसके पहले वाला प्रोसेस x का डिक्रीजिंग पावर, x का डिक्रीजिंग पावर, ऊपर नीचे x का इनफाइनाइट है तो डिनोमिनेटर के सबसे बड़े टर्म से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो और उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर दो। अंत में जो भी मिलेगा उसके लिए मैंने तुम लोगों को बता रखा था, इसके सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने बताया था आपको। और जब यहाँ फाइनाइट लिखा रहेगा, जब यहां फाइनाइट लिखा रहेगा तो आप दो अननोन सॉल्व कर सकते हो। कैसे? RHL बराबर भी कर दो, LHL बराबर भी वही कर दो। अगर ये लिमिट 2 के बराबर है तो मतलब इसका RHL भी 2 के बराबर है, इसका LHL भी 2 के बराबर है। RHL LHL दोनों को 2 के बराबर करके आप दो एक्सप्रेशन पा जाओगे और दो अननोन के लिए दो एक्सप्रेशन आराम से सॉल्व करके दिखा, दो एक्सप्रेशन से दो अननोन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और आप इस तरीके से सॉल्व कर लिए। जैसे मान लो यहां पे मिलता है a प्लस बी बराबर समथिंग, मान लीजिए RHL बराबर ये करने पर a प्लस बी बराबर समथिंग,
और यहां से मिलता मान लो 2a प्लस 3b बराबर समथिंग, तो दो कंडीशन है और दो अननोन है, तो दो अननोन को दो कंडीशन से आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आज अननोन को सॉल्व करना हमने सीखा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं किसी और टॉपिक के साथ आऊंगा आपके लिए। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।